हाँ बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर संख्या 13 के आपके बहुचयनात्मक प्रश्न और देख लीजिएगा। ठीक, चलो ये देखा है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन है। पहला क्वेश्चन, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। इसकी ऊर्जा कितनी है? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, टोटल ऊर्जा मतलब h न्यू का मान हो गया। इसके कारण 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाला, गतिज ऊर्जा कितनी है उसकी? 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाला कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उस धातु के लिए कार्यफलन का मान कितना होगा? धातु के लिए कार्यफलन का मान पूछा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहता है? कुल ऊर्जा है ना, कुल ऊर्जा वो कार्यफलन के प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है ना, चलो वो क्या पूछ रहा है? कार्यफलन। फाई नॉट बराबर क्या मिलेगा? E माइनस के। ई का मान कितना है? 40 माइनस 37.5। आपके पास कार्यफलन का मान 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कोई समस्या? चले आगे, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के आपतन के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपतित प्रकाश की आवृत्ति या तीव्रता? तीव्रता। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आवृत्ति पर कौन डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक, चलो तीसरा, किसी प्रकाश पुंज A के फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज B के फोटोन की ऊर्जा से दोगुनी है तो इनके संवेगों की, मतलब कोई प्रकाश पुंज है उसकी ऊर्जा 1 है, E1 का मान 1 दे दिया। कोई दूसरा प्रकाश पुंज है उसकी ऊर्जा E2 का मान कितना दे दिया? 2। भाई उसने बोला है किसी प्रकाश पुंज A, प्रकाश पुंज A बोल दो इसको, इसकी ऊर्जा A के फोटोन की ऊर्जा अन्य प्रकाश पुंज B के फोटोन की ऊर्जा से दोगुनी है। ये इसके B के से कितनी है? दोगुनी है। इसको 2 बोल दूं और इसको कितना बोल दूं? देखो क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं, किसी प्रकाश पुंज A के फोटोन की ऊर्जा A, इसकी ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा किसी अन्य प्रकाश पुंज B के फोटोन की ऊर्जा की दोगुनी है तो इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? इनके संवेगों का अनुपात PA अनुपात PB चाहिए। मुझे कहीं ऊर्जा में रिलेशन मिलता है E बराबर mc², मुझे रिलेशन मिलता है P बराबर mv या mc, संवेग है ना। तो आप देखो E बराबर mc की जगह क्या आ गया? P, लेकिन एक C और रह गया, रहा ना। उसके संवेगों का अनुपात पूछ रहा है। संवेगों का अनुपात, संवेग अपना कितना मिलेगा यहाँ से? P बराबर E बटा C है ना। चलो यहाँ से PA बराबर कितना मिलेगा? EA बटा C एंड PV बराबर कितना मिलेगा? EV बटा C। मिलेगा या नहीं? वो आपका ये पूछ रहा है PA अनुपात PV। क्या पूछ रहा है? PA अनुपात PV, PA अनुपात PV। अनुपात करूंगा तो C से C कट जाएगा, क्या मिलेगा? EA अनुपात PV। EA 2 है तो ये 1 होगा। PA अनुपात PV का मान कितना आएगा? 2 अनुपात 1 का आंसर। ठीक है, जो अनुपात में उसकी ऊर्जा है उसी अनुपात में उसका संवेग होगा मेरे भाई। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटाने का कहाँ गया? क्वेश्चन संख्या 5। 5वां क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन एक खून खाएगा, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, एक आध होगा। तो इलेक्ट्रॉन नहीं, चौथा है क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 4,
एक धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है ना, उत्सर्जन हो रहा है, वो कैसे रंग के प्रकाश पर? हरे रंग के प्रकाश पर उत्सर्जन हो रहा है। प्रारंभ होता है। निम्न रंगों के समूह में से किस समूह के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा? यहाँ उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला प्रकाश बोला है उसने पीला, नीला और लाल। दूसरा बोला है बैंगनी, लाल और पीला। अगला बोला है तीसरा बैंगनी, नीला और पीला। और चौथा बोला है उसने बैंगनी, नीला और आसमानी। ठीक, ये उसने क्या दे रखे हैं? प्रकाश, अलग अलग रंग के प्रकाश दे रखे हैं। कौन से रंग के प्रकाश पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ये देखना है। अब देखो मेरे पास प्रकाश के जो रंग होते हैं वो 7 रंग होते हैं। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? BIB, ठीक, ये कौन सा है बेटा? बैंगनी, वॉयलेट। ये इंडिगो, जामुनी। ये ब्लू, नीला। ये ग्रीन, हरा। ये येलो, पीला। ये नारंगी, नारंगी। और ये किसी का लाल। ठीक है, उसने बोला हरे रंग के प्रकाश पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है ना? तो हरे रंग से, हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, देखो इन रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मैं लिखता हूं, ये होती है 3800 से 4100 तक एंगस्ट्रॉम तक। ये होती है 4100 से 4500 एंगस्ट्रॉम तक। ये होती है 4500 से 5000। ये होती है 5000, कौन सा है? 5000 से 5500 तक। ये होता है 5500 से 5800 तक। ये होता है 5800 से कहाँ तक? 6200 एंगस्ट्रॉम तक। और ये कहाँ तक होता है? 6200 से लेकर 7800 या 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है ना? यहाँ 7800 या 8000 लिख देते हैं, 100-200 चलता है। उसने बोला है हरा रंग, इस रंग के प्रकाश, इसका मतलब इस तरंग दैर्घ्य, ये तरंग दैर्घ्य, इस तरंग दैर्घ्य पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है ना? आप देखो कार्यफलन phi बराबर h न्यू नॉट बराबर hc अपॉन लैम्डा। इस लैम्डा पर आपका ये फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, कार्यफलन संपन्न हो रहा है। अगर आप लैम्डा का मान कम करते हो, लैम्डा का मान क्या करते हैं? कम करते हैं, तो उस वाली कंडीशन में कार्यफलन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? है ना? आप देखो ये आपके पास लैम्डा इस बात के ऊपर फिक्स हो गया। मैं ऐसे बोल सकता हूं इस देहली आवृत्ति पर ये लैम्डा होगा और इस देहली आवृत्ति पर क्या हो रहा है? आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, कार्यफलन मिल रहा है। मतलब इस तरंग दैर्घ्य पर आपका प्रकाश है वो फोटो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर रहा है। अगर मैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति और बढ़ा दूं, देहली आवृत्ति हो गई, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा बढ़ा दूं तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब आवृत्ति बढ़ा रहे हो तो तरंग दैर्घ्य क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। हरे रंग की तरंग दैर्घ्य ये रही और हरे रंग से ऊपर कम तरंग दैर्घ्य, कम तो ऊपर है और नीचे तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, तो नीचे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन इन रंगों पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। नीले पर भी होगा, जामुनी पर होगा और बैंगनी पर होगा। आप देखो पीला, नीला, लाल, लाल तो नीचे लाल पर हो ही नहीं रहा, इस पर नहीं है। बैंगनी, लाल, लाल इस पर भी नहीं है, लाल आ गया तो होगा ही नहीं, होगा क्या? अगला देखो बैंगनी, नीला, पीला, नीला, पीला, पीले पर नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अगला देखो बैंगनी, नीला, आसमानी, बैंगनी, नीला, हरा, जामुनी, आसमानी, जामुनी हो रहा है ना? कोई समस्या? इसका मतलब हमारे पास आंसर कौन सा रहेगा? ये रहेगा।
ठीक है ना। वापिस बोल रहा हूं, उसने बोला हरे रंग के प्रकाश पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। इसका मतलब इस तरंग दैर्ध्य पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। अगर तरंग दैर्ध्य इससे ज्यादा हो गई तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा ही नहीं। इससे कम तरंग दैर्ध्य चाहिए। कम तरंग दैर्ध्य पर क्या होगा, तरंग दैर्ध्य कम करेंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलो कोई समस्या। ये जहां भी ये रंग मिलेंगे उन रंगों के प्रकाश पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा। ठीक, अगला 5वां क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन गन से निर्गत इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कौन सा क्वेश्चन है, 5वां। लैम्बडा का मान कितना दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, 0.1227 मान दे रखा है। तो गन पर आरोपित वोल्टता का मान कितना होगा, ठीक है ना। आप देखो लैम्बडा ई का मान कितना होता है 12.27/√v। वो v का मान पूछ रहा है, √v बराबर 12.27 लैम्बडा ई। 12.27 में लैम्बडा ई का मान 0.11227 का मान मिलेगा। कितनी बार जाएगा 100, पूरा कटेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 जीरो, मतलब √v का मान कितना आ गया 100। वर्ग कर दो, वर्ग करने पर v का वर्ग v आएगा, इसका वर्ग कितना आएगा 100 गुणा 100, 10 किलो 1000 हो गया बेटा, 10 × 1000 10 किलो वोल्ट। v का मान कितना होगा इतना। अगर आप इलेक्ट्रॉन गन पर 10 किलो वोल्ट आरोपित करेंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी। ठीक, चलो क्वेश्चन संख्या 6। यदि किसी अनापेक्षकीय मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो द्रव्य तरंग की तरंग आवृत्ति किस गुणक में परिवर्तित होगी। देखो E समानुपाती न्यू होता है। अगर ऊर्जा दोगुनी करेंगे तो आवृत्ति भी आपको क्या करनी पड़ेगी, दोगुनी। ठीक है ना, ऊर्जा दोगुनी करने के लिए आवृत्ति दोगुनी करनी पड़ेगी, आवृत्ति दोगुनी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन संख्या 7 नहीं 5 6 हो गया, 7वां। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कण की स्थिति 100% शुद्धता है, 7वां क्वेश्चन, किसी कण की स्थिति में 100% शुद्धता है, स्थिति एक्यूरेट है, मतलब डेल एक्स का मान 0 कर दिया, तो उसके संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल पी एक्स का मान पूछ रहा है। यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डेल एक्स इंटू डेल ऑफ पी एक्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन डेल पी एक्स का मान पूछ रहा है, एच अपॉन 4 इंटू डेल एक्स। उसने डेल एक्स का मान 0 कर दिया है, यहाँ मैं 0 मान रखूंगा, 0 का मान किसी में भी भाग दूंगा तो डेल पी एक्स का मान कितना आएगा, अनंत। अरे 1/0 कितना होता है, अनंत। अगर आप किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाओगे तो मान कितना मान मिलेगा, अनंत मान मिलेगा। आपका 7 क्वेश्चन समाप्त। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों के का तरंगों से संबद्ध कौन सा गुण डेविएशन व जमर के प्रयोग को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन का तरंगों से संबंधित कौन सा गुण, विवर्तन। इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो गया था, तभी हमने क्लियर किया था कि यह तरंग के रूप में गति कर रहा है, तो डेविएशन जर्मर के प्रयोग को सार्थक करता है। ठीक है ना, तरंग का कौन सा गुण है, विवर्तन। अगला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नवा है, किसी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का मान कितना है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्बडा ई बराबर h अपॉन √2 m e के बड़ा है।
लैम्बडा ई बराबर एच का मान 6.62 इंटू 10⁻34 अंडर रूट 2 एंड एम का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 एंड ई के का मान 10 एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो 1.6 इंटू 10⁻19। आप सॉल्व करेंगे लैम्बडा ई की जो वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन 10 एंगस्ट्रॉम की विमा के एक रेखीय बॉक्स में रहने के लिए बाध्य है। 10 कौन सा क्वेश्चन है? 10वां। मतलब डेल एक्स का मान कितना दे दिया? 1 एंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन किसी बॉक्स में रहते हैं जिसकी विमा का मतलब उसकी लंबाई या चौड़ाई है। एक एंगस्ट्रॉम के बॉक्स की विमा में रेखीय बॉक्स में रहने के लिए बाध्य है। इनके संवेगों में निश्चितताओं का अनुपात ज्ञात करो। संवेग में निश्चितता डेल पी एक्स का मान चाहिए यार। हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत होता है डेल एक्स डेल पी एक्स बराबर एच अपॉन 4 होता है। आप देखो इसका मान 1 एंगस्ट्रॉम है, डेल एक्स का मान, तो डेल पी एक्स का मान कितना आएगा? ये मान अपॉन आएगा एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल एक्स, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल एक्स। डेल पी एक्स का मान मिलेगा 6.62 इंटू 10⁻34 4 गुणा 3.14 गुणा डेल एक्स का मान 1 गुणा 10 की घात -10। बेटा एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। डेल एक्स इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर रहेंगे। ये आपके पास में अध्याय संख्या 13 की बहुचयनात्मक प्रश्न समाप्त होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? ठीक, अगला चैप्टर कल बात करेंगे।